हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। झारखंड लाइव के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों आज है 24 मई और हम लोग यहाँ पर आज झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो अगर आप झारखंड लाइव चैनल में अगर नए हैं दोस्तों, सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जो बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए, ताकि आगे का जो भी अपडेट्स अगर वीडियो आएगी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाया करेगी। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली मॉर्निंग में यहाँ पर 6 बजे करंट अफेयर्स की वीडियो आती है, तो आप इसे देखा करें। और साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहां पर क्लिक कर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। डेली शाम के 7 बजे वहां पर पीडीएफ जो है प्रोवाइड कर दी जाती है, तो आप पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर आज 24 मई के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस देखते हैं। और आज का यहाँ पर पहला प्रश्न है, भारत सरकार ने झारखंड राज्य को केंद्रीय करों में हिस्सेदारी की दूसरी किस्त में कितनी राशि प्रदान की है। ठीक है, दूसरी किस्त में केंद्र सरकार द्वारा झारखंड राज्य को कितनी राशि प्रदान की गई है केंद्रीय करों में हिस्सेदारी की। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज और राइट आंसर हो जाएगा 1525 करोड़ 27 लाख रुपए केंद्र सरकार द्वारा दिया गया है दूसरी किस्त में। तो ऑप्शन नंबर सी इज और राइट आंसर हो जाएगा, भारत सरकार ने झारखंड को केंद्रीय करों में हिस्सेदारी की दूसरी किस्त में 1525 करोड़ 27 लाख रुपए की राशि दी है। तो ऑप्शन नंबर सी इज और राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, भारत सरकार ने झारखंड को केंद्रीय करों में हिस्सेदारी की दूसरी किस्त जारी कर दी है। यह राशि 1525 करोड़ 27 लाख रुपया है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के भारत सरकार के बजट के तहत झारखंड की केंद्रीय करों में हिस्सेदारी लगभग 26,000 करोड़ की तय की गई थी। इनमें से 3,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार झारखंड सरकार को उपलब्ध करा चुकी है पहले, और अब यहाँ पर 1525 करोड़ 27 लाख रुपए की राशि दूसरी किस्त में केंद्र सरकार द्वारा झारखंड राज्य को दी गई है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में जारी जर्नल लेसेंट की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में कितने प्रतिशत बच्चे 5 साल से कम उम्र के बच्चे जो होते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज और राइट आंसर हो जाएगा 43.9%। कितने परसेंट बच्चे जो है यहाँ पर जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। यहाँ पर देख लीजिए 43.9%। तो ऑप्शन नंबर बी इज और राइट आंसर हो जाएगा। तो मृत्यु दर यहाँ पर झारखंड में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर है। तो हाल ही में एक रिपोर्ट जारी हुई है, जर्नल लेसेंट की रिपोर्ट है, और इस रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में जो 5 साल से कम बच्चे हैं उनकी मृत्यु 43.9% हो जाती है 5 साल से कम की उम्र में। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। और इन बच्चों की क्यों मृत्यु हो जाती है, चलिए उसके कारण भी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, झारखंड में हर साल 2.25 लाख मासूमों की आवाज़ दफन हो जाती है। 5 साल से कम उम्र के 1000 बच्चों में से 43.9 प्रतिशत यहाँ पर प्रति वर्ष बच्चों की मौत हो जाती है। इसका खुलासा स्वास्थ्य क्षेत्र के मशहूर जर्नल लेसेंट की रिपोर्ट में यहाँ पर जो है वो जारी की गई है। झारखंड की स्थिति राष्ट्रीय औसत 42.4% से भी झारखंड पीछे है। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों की मृत्यु दर जो है वो पूरा जो केंद्रीय यहाँ पर दर है 42.4%, उससे भी झारखंड यहाँ पर पीछे है। 43.5% जो है यहाँ पर झारखंड में मृत्यु हो जाती है। इन 5 साल के बच्चों की मौत की वजह का मुख्य कारण है माँ का कुपोषण, खनन वाले इलाकों में वायु प्रदूषण, सुरक्षित वातावरण, बच्चों का कम वजन, पीलिया रोग, विभिन्न प्रकार के संक्रमण, बच्चों को पौष्टिक आहार नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो ये मुख्य कारण है जिनके कारण कि यहाँ पर 5 साल से कम उम्र के बच्चे जो है झारखंड में मृत्यु दर सबसे अधिक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा वो कितना हो जाएगा, बी इज और राइट आंसर हो जाएगा 43.5%। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न है यहाँ पर, जर्नल लेसेंट की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में कितने प्रतिशत नवजात बच्चों की जन्म लेते ही मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो नवजात बच्चे जो होते हैं जिनका जस्ट ही यहाँ पर जन्म होता है और वो उनकी मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे कितने प्रतिशत बच्चे जो है वो जिनकी मृत्यु हो जाती है नवजात बच्चों की। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर राइट जो होगा वो सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 22.9% बच्चे जो है वो यहाँ पर मृत्यु हो जाती है जिनकी जन्म लेने के साथ ही।
तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। जर्नल लेसेंट की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में जो नवजात बच्चे होते हैं उनकी झारखंड में 22.9% बच्चे जो है वो उनकी मृत्यु हो जाती है। चलिए यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, झारखंड में हर साल 19,000 नई नवजात बच्चों की मृत्यु कुछ ही समय में हो जाती है। इस रिपोर्ट के अनुसार मां के गर्भ से निकलने के बाद प्रति हजार में 22.9% यहाँ पर बच्चों की कुछ दिनों में ही मृत्यु हो जाती है। झारखंड के राष्ट्रीय औसत से आंकड़ा कुछ कम है, तो यहाँ पर जो है थोड़ी सी कम है, लेकिन यहाँ पर भी जो है बच्चों की मृत्यु हो जाती है। लगभग 22.9% बच्चे नवजात के बाद यहाँ पर नवजात बच्चे जो है वो उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा सी इज बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, उद्यमिता विकास के लिए आईआईएम रांची ने किसके साथ करार किया है? ठीक है, उद्यमिता विकास के लिए आईआईएम रांची ने किसके साथ करार किया है? तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज और राइट आंसर रहेगा EDII अहमदाबाद के साथ इन्होंने करार किया है उद्यमिता विकास के लिए आईआईएम रांची ने। तो ऑप्शन नंबर सी इज और राइट आंसर हो जाएगा उद्यमिता विकास के लिए आईआईएम रांची ने EDII अहमदाबाद के साथ करार किया है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं इस करार के फायदे क्या हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM रांची और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया EDII ने उद्यमिता की ओर अधिक युवाओं को उन्मुक्त करने के लिए करार किया है। इसके तहत दोनों संस्थान जो है यहाँ पर छात्रों के लिए उद्यमशीलता और प्रबंधन में प्रशिक्षण और परामर्श का विस्तार करेंगे। रांची में उष्मायान केंद्र इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करने और दोनों संस्थानों के छात्रों और शिक्षकों के लिए कई कार्यक्रम के माध्यम से अनुकूल उद्यमी पर्यावरण प्रणाली बनाने की दिशा में प्रयास किए जाएंगे। ठीक है, तो उद्यमिता विकास के लिए IIM रांची और EDII अहमदाबाद के साथ यहाँ पर एक दूसरे के साथ करार किया है, MOU किया है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। IIM रांची ने EDII अहमदाबाद के साथ करार किया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड राज्य सहकारिता बैंक की कमान राज्य सरकार किसे सौंपेगी? ठीक है, झारखंड राज्य में जो यहाँ पर सहकारिता बैंक है उसकी कमान राज्य सरकार किसे सौंपेगी? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज और राइट आंसर हो जाएगा RBI को। ठीक है, तो अभी यहाँ पर झारखंड सरकार इसकी यहाँ पर जो है मॉनिटरिंग करती है, लेकिन अब इसे यहाँ पर जो है वो राज्य सरकार RBI को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को सौंपने की तैयारी कर रही है। और ये क्यों कर रही है, चलिए यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, झारखंड राज्य सहकारिता बैंक की कमान रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हाथों में सौंपने की तैयारी है। इसके पीछे मुख्य उद्देश्य है सहकारिता बैंकों में हो रहे घोटालों को रोकना। राज्य के सहकारिता मंत्री बादल ने इनकी जानकारी दी है। अभी तक बैंक में 50 करोड़ से अधिक का घोटाला हो चुका है। हालांकि यह आंकड़ा जो है अभी यहाँ पर 35% से कम है, लेकिन फिर भी यहाँ पर काफ़ी घोटाला हुए हैं सहकारिता बैंक में। तो इसलिए राज्य सरकार यहाँ पर RBI को सौंपने की तैयारी कर रही है ताकि इसकी ऑडिट हो जाए यहाँ पर। ठीक है, हर जो है जितनी सारे यहाँ पर लोन है उसकी ऑडिट हो और उसका यहाँ पर रिकवरी हो, इसलिए सहकारिता बैंक को राज्य सरकार RBI के हवाले सौंपने जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर कम से कम जो है वो सहकारिता बैंक की 5% से यहाँ पर कम NPA होना चाहिए, लेकिन जो यहाँ पर फिलहाल है वो 35% के आसपास यहाँ पर सहकारिता बैंक की यहाँ पर NPA है झारखंड राज्य में। तो इसलिए झारखंड राज्य सरकार सहकारिता बैंक को RBI को सौंपने की तैयारी कर रही है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड सरकार द्वारा पैदल श्रमिकों की थकाऊ यात्रा को आसान बनाने के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की है? झारखंड सरकार द्वारा पैदल श्रमिकों की थकाऊ यात्रा को आसान बनाने के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज और राइट आंसर हो जाएगा तत्पर कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इस कार्यक्रम की तत्पर कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। झारखंड सरकार द्वारा, जैसा कि आप सभी को पता होगा, आप न्यूज़ में भी देख रहे होंगे, अखबार में भी देख रहे होंगे कि जो श्रमिक है, मजदूर हैं, वो रास्तों की मदद से प्रवासी जो मजदूर है जो दूसरे राज्यों में
काम के लिए, रोजगार के लिए गए हुए थे, तो वो वापस घर लौट रहे हैं और उन्हें यहाँ पर कोई साधन उपलब्ध नहीं होने के कारण यहाँ पर वो सड़कों के माध्यम से, हाईवे के माध्यम से और भी अन्य जो यहाँ पर माध्यम है उसके मदद से खुद यहाँ पर जो है चल कर आ रहे हैं। तो उनकी समस्याओं के निदान के लिए तत्पर कार्यक्रम की शुरुआत की गई है झारखंड राज्य में, झारखंड राज्य सरकार द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, प्रवासी मजदूरों को यातायात की सुविधाजनक बनाने के लिए झारखंड सरकार ने तत्पर कार्यक्रम की शुरुआत की है। इस कार्यक्रम के तहत अधिकारी राष्ट्रीय राजमार्ग या किसी अन्य सड़क पर चलने वाले मजदूरों या श्रमिकों की जानकारी इकट्ठा कर करते हैं ताकि उन्हें परिवहन मुहैया कराया जा सके। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। तत्पर कार्यक्रम की शुरुआत की गई है राज्य सरकार द्वारा। चलिए यहाँ पर आंसर ऑफ द डे देख लेते हैं। आपसे पिछले वीडियो में आपसे प्रश्न पूछा गया था, हाल ही में विनीता टोप्पो का निधन हो गया, वह एक थी। ठीक है, तो विनीता टोप्पो का हाल ही में निधन हो गया, वह एक इनमें से क्या थी? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। एथलीट इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, वह एक एथलीट थी। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आप लोगों ने, कुछ लोग यहाँ पर जो है वो हॉकी खिलाड़ी कमेंट कर रहे थे और कुछ लोग एथलीट कमेंट कर रहे थे। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर वो एथलीट होगा। ठीक है, विनीता टोप्पो का हाल ही में निधन हो गया और वह एक एथलीट थी। चलिए यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर के अतिरिक्त और झारखंड राज्य स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी में कार्यरत विनीता टोप्पो का निधन हो गया है। विनीता 400 और 800 मीटर की दौड़ में अपने समय की अच्छी धाविका थी। तो ऑप्शन नंबर ए इज और राइट आंसर हो जाएगा। विनीता टोप्पो एक एथलीट थी। चलिए यहाँ पर आज का प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे है, हाल ही में रिलीज हुई झारखंड में निर्मित फिल्म फुलमनिया किस भाषा में रिलीज की गई है? ठीक है, हाल ही में झारखंड में यहाँ पर निर्मित फिल्म है, ये फिल्म है फुलमनिया, किस भाषा में रिलीज की गई है? तो भाषा यहाँ पर देख लीजिए, 4 ऑप्शन है आपके, संथाली भाषा में, मुंडारी भाषा में, नागपुरी भाषा में या फिर हो भाषा में। तो आपको कमेंट करके बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से किस भाषा में रिलीज की गई है फुलमनिया फिल्म। ठीक है, तो कोशिश करिएगा इसका सही आंसर कमेंट करने की। तो दोस्तों ये थी यहाँ पर आज की झारखंड की महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन। और आप सभी को जैसा कि पता है कि यहाँ पर हमारा हर संडे को यहाँ पर 9:30 बजे और शाम को 6:30 बजे ऑनलाइन टेस्ट का आयोजन किया जाता है। इसके लिए आपको मात्र 10 रुपये का भुगतान करना होगा। ठीक है, भुगतान करने का जो नंबर है वो हमारा ये नंबर है यहाँ पर। ठीक है, इस नंबर पर आप भुगतान कर सकते हैं और पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेकर इसी नंबर पर आप व्हाट्सअप करेंगे तो आप यहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट से जुड़ सकते हैं, भाग ले सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये थी यहाँ पर आज की झारखंड की महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन। और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। जरूर लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर कर दिया करिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि अन्य लोग भी यहाँ पर जुड़ सके और झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन देख सकें।